Hello guys, welcome back to Ankur Science World, and we are back with another interesting question. This question is from JEE Mains 2021. So क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.20 mmHg. सो यहाँ तक का पहले स्टेटमेंट को हम समझते हैं. उसने पूछा है कि कितना वज़न चाहिए होगा ग्लूकोज, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए बेसिकली हमें डिज़ोल्व करें हम 100 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है जिसमें हम ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर रहे हैं. बेसिकली सॉल्वेंट मतलब अगर ये एक सोल्यूशन को मैं पकड़ लूँ तो एक सोल्यूशन दो कंपोनेंट्स होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है और सॉल्यूट हमारा ग्लूकोज है. वाटर हमारा 100 ग्राम है, ग्लूकोज का हमें पता नहीं कितना है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है. तो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद बोलता है कि एज्यूम डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ बीइंग फॉर्म्ड. डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ये हमें बोल रहे हैं. डाइल्यूट सोल्यूशन इन द सेंस वहाँ पे शायद पानी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाई गई है तो कॉन्सेंट्रेशन कम रहा है. उसके बाद हमें कुछ चीज़ें गिवन दी गई है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यहाँ पे दिया है 54.2 mm ऑफ Hg. Hg मतलब मरकरी रूम टेम्परेचर पे. और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का दे रखा है 180 ग्राम पर मोल. किसी को अगर मोलर मास नहीं निकालना आता तो आपको एटॉमिक नंबर और उनके मास को याद रखना. जैसे H2O का अगर मैं निकाल दूँ तो H का 2 तो 1 इंटू 2 प्लस O का 16 हो जाता है, तो ये 18 ग्राम पर मोल हो जाता है. ठीक है, तो अब इसके सोल्यूशन पे बढ़ते हैं. तो बेसिकली हमें पहले क्या दिया है वो देख लिया. मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, इसको हम W1 लेट करेंगे. डिफरेंस दिया है वेपर प्रेशर का, तो P0 यानी कि प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P मतलब यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट माफ़ कीजिएगा. तो हमें ये दिया है 0.20. W2 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है. M2 हमें दिया हुआ है, M1 भी हमें दिया है, वाटर का ही है और ये ग्लूकोज का है. तो P0 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमने लिख लिया. तो अब फॉर्मूला बैठाते हैं. यहाँ पे ये जो आप टर्म देख रहे हो ना, ये X2 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसे हम कहते हैं. तो बेसिकली उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान हो करने में. तो ये फार्मूला होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का. तो P0 माइनस P अपॉन P0 आएगा, सॉरी. तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ पुट करने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे. कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैं अगर वो करके दिखाओ तो आपको थोड़ा गंदा भी लगेगा, प्लस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी. लेकिन अगर आपको लगता है कि अब से मैं सोल्यूशन रिकॉर्डेड फॉर्म में ना करके ऑन दी हैंड करके दिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट पे बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगा. तो यहाँ पे हम W2 की वैल्यू पाते हैं 3.69 ग्राम. अब यहाँ पे सिर्फ आपका ये काम नहीं है कि आपने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया तो ये हो जाएगा. कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए. और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और जल्दी क्वेश्चन बने, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे, और उसमें अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट भी सॉल्व करना होगा कम से कम टाइम में. सिर्फ देख के आंसर लिखने से नहीं होगा. सो होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो and thank you for watching our video. Jai Hind.